स्कूल की प्रिंसिपल और प्यारी बेटियों, अध्यापकगण, बालिका दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके स्कूल में कुछ बातों को सीखने के लिए आए और बच्चों की परिस्थिति को समझने के लिए आए। इसलिए हमने आज गर्ल्स स्कूल का भी और बॉयज स्कूल का भी मैंने दौरा रखा है, क्योंकि धर्मशाला जो क्षेत्र है उसके जो हमारे सरकारी स्कूल दो हैं, उन दो सरकारी स्कूलों में हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी बेटियां पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किस प्रकार के वातावरण में रहती है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी और किस प्रकार के भविष्य की चुनौतियों का उनको सामना करना है, उसमें आप लोगों से सीखकर किस प्रकार से बदलाव लाया जाए। तो हम भी आपसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, आपसे हम सीखते हैं। जब हम पढ़ते थे, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, उसमें टाट होता था। 8वीं 9वीं तक टाट में पढ़ते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल में अभी जो अध्यापक गण लगे हैं वो भी जानते होंगे, 10वीं के बाद बैच मिलता था, ये मिलता था। उसमें पढ़ाई का एक वातावरण होता था और उसमें जो बच्चे और बच्चियां होती थी वो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी से आती थी और एक माहौल होता था। अभी कुछ परिवर्तन आया है, समाज में परिवर्तन आया है और समाज में परिवर्तन के साथ साथ जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली, उस टेक्नोलॉजी ने भी समाज की सोच को बदला है। तो हम आपसे ये सीखने आए हैं कि हमारी जो बेटियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, उन स्कूलों को कैसे सुंदर और अच्छा बनाया जाए। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी की बैठक हुई, आपने देखा होगा। कई लोग बोलते हैं कि स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद नहीं किए जाते, किसी बच्चे को पढ़ाई से महरूम नहीं रखा जाता, लेकिन ये देखा जाता है क्या उस स्कूल में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के लिए अगर हम 3 टीचर दे रहे हैं, तो एक तो वो होता है कि टीचर उसे किताब से पढ़ाता है, एक वो होता है जो वातावरण पढ़ाता है। तो वातावरण वाला वहां माहौल नहीं है। हमने कहा कि इन स्कूलों में वातावरण वाला माहौल और फ्यूचर में जो हमारी बेटियां या बेटे चुनौतियों का सामना करेंगे, उस प्रकार के माहौल के लिए अगर हम आज से सोचेंगे तो आने वाले 10 साल में ये पूरी शिक्षा नीति में परिवर्तन आएगा। और अगर हम आपको वो शिक्षा नहीं देंगे और यही दकियानुसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे, तो ना आप में आत्मविश्वास जागेगा, ना आप में उस काम को करने की इच्छा शक्ति जागेगी, क्योंकि आपकी शिक्षा प्रणाली में दोष है। आप में दोष नहीं है,